करता हूँ। यहाँ आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक बिगाड़ने की, माहौल ख़राब करने की एक मर्तबा फिर से किसी ने नापाक कोशिश की है। लेकिन यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को देखते हुए उन शरारती तत्वों की एक न चल सकी। शोर शराबा करके, कुछ मकानों पर पथराव करके और मस्जिद के बाहर खड़े होकर के, ये फातिमा मस्जिद जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाहर खड़े होकर के बेवजह यहाँ शोर व गुल किया। रात के शाम के तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच का वो वक्त था। उस वक्त असर की नमाज, जो तीसरे पहर की नमाज होती है, वो हो करके चुकी थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हिम्मत किसकी हुई इतनी कि इस मोहल्ले में, मौजपुर की इस गली में, जो गुंजान आबादी वाला, घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, जहाँ हिंदू भाई भी रहते हैं, जहाँ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, वहाँ आकर के कौन ऐसा शरारती तत्व था। कुछ लड़कों ने मुझे बताया कि एक चश्मदीद है, वो भी मौजूद था और ऊपर छत पे से देख रहा था जब अचानक लड़के आए और उन्होंने आकर के 1-2 मकानों के ऊपर पथराव किया। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कुछ वो तस्वीर जहाँ जहाँ पत्थर फेंके गए हैं। इलाके के जो एमएलए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। मैं देखना चाहूँगा कि जिन मकानों पर पथराव किया गया है, इधर पत्थर फेंका है, ये देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा सा आपको इसमें डेंट नज़र आ रहा होगा और कुछ हद तक ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसका अंदर की तरफ को दब गया है, पिसक गया है। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं, ऊपर भी यहाँ आप देखें मीटर के इस पॉइंट पे भी आप ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ ईंट वगैरह मारी गई है और इधर सामने ऊपर ये जो आप देखेंगे वहाँ पर भी पत्थर फेंका गया जिसका निशान साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर प्यार मोहब्बत और भाईचारा कायम है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये हुआ क्या है और किसने आकर के पथराव शुरू कर दिया, वो भी फातिमा मस्जिद के बिल्कुल एग्जैक्ट दरवाजे के सामने। मस्जिद सामने है, नमाज होके चुकी, लेकिन ऐसे में कौन आ गया? सामने ही सीसीटीवी है, ये भी आपको दिखा दूं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हाल में लगाए गए कैमरे थे वो भी यहाँ पर, उनका भी आप देख सकते हैं कि मॉडेम यहाँ मौजूद है और जो डीवीआर है उसकी छानबीन भी होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस को शिकायत भी दे दी गई है। इलाके के विधायक अब्दुल रहमान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान साहब, आपको कैसे सूचना मिली, कैसे आप यहाँ पहुँचे और पुलिस के अफसरान यहाँ आए हुए थे, क्या हुआ है, पूरी बात बता सकते हैं? फरहान साहब, मुझे एक फ़ोन पर पता चला कि फातिमा मस्जिद की गली में कुछ शरारती तत्व आए, उनके हाथ में कुछ कट्टे या पिस्टल थे, ऐसा मुझे बताया गया। और वो गली में आकर के बाहर निकलो का गालियां देकर शोर मचाते हुए, मकानों पर पथराव करते हुए और निकल गए, भाग गए यहाँ से। जब मुझे खबर मिली तो मैं थाना जाफराबाद पहुँचा। एसएचओ साहब मुझे कमरे में मिले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी नहीं थी तो मैंने उन्हें बताया भैया आप पता कीजिए, इस तरह का इंसिडेंट मौजपुर के अंदर हुआ है। तो वो बैठे रहे, उन्होंने मालूम किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मौके पर चलकर देखता हूँ। हम भी आए, एसएचओ साहब भी आए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ती है कि एसएचओ जाफराबाद यहाँ मौके पर खड़े होकर ये बात तो कह रहे थे कि भाई जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपके एमएलए हैं, काउंसलर हैं, उनको साथ लेंगे और हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के बीच बैठकर मीटिंग्स करेंगे ताकि जो भय है वो निकल सके। लेकिन एक बार भी उन्होंने जो इंसिडेंट हुआ उस पर कोई बात नहीं की। तो मुझे उनसे कहना पड़ा कि आप इस इंसिडेंट के बारे में बताइए जो आज हुआ है जी। तो बस वो इतना यकीन करा के गए यहाँ से कि ठीक है इस पर भी करेंगे। अब वो कब करेंगे, कब कार्रवाई होगी, एक चीज मुझे। लेकिन अब्दुल रहमान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका इलाका है और हाल ही में जिस तरह के हालात देखे हैं, जिस वक्त में उत्तर पूर्वी ज़िला जल रहा था, दंगे हो रहे थे, तब सबसे ज़्यादा इन बदमाशों के ऊपर और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो शरारती तत्व होते हैं समाज के, उन पर नकेल कसने की बातें कही गई थी उन मीटिंग्स में जहां हम भी मौजूद थे। ऐसे में हिम्मत किसकी हुई कि जहां ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों,
मस्जिद का जहां दरवाज़ा सामने खुला हो, लोगों के घर सामने हो और इस तरह से तोड़ फोड़ मचाई गई हो कि वहां पथराव किया हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आगे भी शीशे तोड़े हैं घरों के। कितने कितने आपको पता लगा हो कितने मकानों के तोड़े हैं शीशे ऐसे? 3-4 मकानों पे पथराव किया। एक मकान के घर के अंदर भी ईंटें गई और एक मकान में शीशा तोड़ा उन्होंने। बात यह है कि अब से पहले भी मुझे काउंसलर साहब ने अभी बताया कि एक कंप्लेंट लगभग 2.5 से 3 महीने उनको दिए हुए हो गए। किस तरह की कंप्लेंट? उसमें लगभग 40 लड़के जो हाथों में हथियार लेकर फायरिंग करते हुए और यहाँ आए और उसमें सीसीटीवी फुटेज के साथ कंप्लेंट दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे अफसोस इस बात का है कि जाफराबाद, चौहान बांगर या ब्रह्मपुरी पर खड़े हुए वो लोग जो अपने घरों की हिफाजत कर रहे थे, अगर किसी के हाथ में डंडा था तो और हमने पुलिस से कहा भैया अपने घर की हिफाजत करा दो, पुलिस कहती थी साहब इसके पास सबूत मिले हैं सीसीटीवी में और ये डंडा लिए खड़ा था, उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन उस एप्लीकेशन पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई जो एप्लीकेशन 3.5 महीने पहले हमारे काउंसलर के शौहर हैं नदीम साहब, इन्होंने कंप्लेंट थाना जाफराबाद को दी है और वो कंप्लेंट की रिसीविंग कॉपी भी इनके पास है। तो मैंने अभी एसएचओ साहब से वो भी पूछा। आपकी नॉलेज में ये बात पहले नहीं थी? अभी मुझे बताया ये बात। काउंसलर साहब, आपने ये बात क्यों नहीं बताई थी पहले से विधायक को, ताकि उस कंप्लेंट के ऊपर पहले ही कार्रवाई की जाती, या ये जॉइंट कमिश्नर से या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करते? उस कंप्लेंट को क्यों रखा गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जिन्होंने आकर के यहाँ हरकत करी है, जो लोग तोड़ पहोड़ करके गए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस कंप्लेंट का तो कोई खुन्नस नहीं निकाल रहा? नहीं, उस कंप्लेंट का खुन्नस नहीं, लेकिन मुझे वही लड़के लगते हैं कि वही लड़के जो है यहाँ पर आकर जो है इस तरह की हरकत गए, क्योंकि उस वक्त जो घटना हुई थी उसमें लगभग 40 लोग हथियार बंद लेकर आए थे, जिसमें कट्टे थे, हाथ में तलवारें थी, कब की बात थी? ये दंगों के दौरान की बात है। अशोक मोहल्ला गली नंबर 6 के अंदर ये घटना हुई थी। तो उसकी जो है गली मोहल्ले वालों के साथ हम खुद जाकर जो है कंप्लेंट देकर आए थे और मैडम रेशमा नदीम भी जाकर कंप्लेंट दे के आई थी और उसके बाद जो है कई बार कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो कंप्लेंट की कॉपी है आपके पास? हाँ, अभी मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी थी, उसको मैंने अभी एसएचओ साहब को दिया है। उसके अलावा मेरे पास और भी कॉपी ऑफिस के अंदर मौजूद है। आप इलाके के एमएलए हैं, आपने क्यों कुछ नहीं किया अभी तक? फिर सर जानकारी में नहीं था मेरे, अभी मुझे पता चला तो मैंने एसएचओ साहब को कहा, वो भी बाद में आए। जब इन्होंने कंप्लेंट दी तो एसएचओ दूसरे थे हमारे यहाँ और मैंने इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। वो कॉपी उनको दे दी गई है, उस पर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपकी जानकारी में नहीं था? हाँ, अभी मुझे काउंसलर साहब ने बताया। आपके इल्म में नहीं था, इसलिए आपने नहीं कार्रवाई कराई। फिलहाल अभी का क्या है स्टेटस? ये जो आज हुआ है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे का मैं ये बॉक्स देख रहा हूँ, क्या इसमें से फुटेज वगैरह ली है पुलिस ने? डीवीआर लिया है? नहीं, पुलिस को अभी जैसे जानकारी मिली तो एसएचओ साहब यहाँ आए, मौका देख करके गए हैं और उन्होंने कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है। अभी वो इसकी सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे और जो भी दोषी होंगे, ऐसा उन्होंने कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। फिलहाल इलाके की स्थिति कैसी है? अगर आपके जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो तमाम थाने का जो इलाका है और दूसरा थाना भी आपके एरिया में जुड़ता है, 4 थाने लगते हैं। अभी पूरी तरीके से प्यार मोहब्बत अमन व अमान चल रहा है। ऐसे में पुलिस से आप क्या मुतालबा करेंगे कि उन लड़कों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी दायरे में कार्रवाई हो? बिल्कुल, शर्री के खिलाफ तो होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म का या किसी भी कौम का हो, लेकिन ये तो पता चले वो लड़के थे कौन। क्या कह सकते हैं इस बारे में कि वो लड़के कौन थे या क्या थे, उनका पता चले तो मतलब किस वजह से उन्होंने ऐसा किया, ये भी तो क्लियर नहीं है। अभी क्लियर हो जाए क्या वजह रही, किस वजह से उन्होंने ऐसा हरकत की है, तो फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो कराएंगे उससे। जिला के आला अधिकारियों से क्या आपकी बात हो सकी है? क्या आपकी बात डीसीपी या जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर से हो पाई इस बारे में? नहीं, मैंने अभी तक बात नहीं की। मैं सीधा थाने पहुंचा, एसएचओ साहब ने तुरंत कहा कि मैं मौके पर चल रहा हूं। वो मौके पर आए और मौके पर उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हम इसकी फुटेज निकाल करके इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी फिलहाल ओवरऑल अगर देखिए अमन है एरिया को, विधानसभा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कोई किसी तरह का यहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन आज अचानक से इस तरह की हरकत हुई तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ताख़ीर आपकी तरफ से हुई है उस एप्लीकेशन को लेकर के? नहीं, वो कोरोना के चक्कर के अंदर जो है और आला अधिकारी भी मिलने से मना कर रहे थे, तो इस वजह से जो उसमें जो है थोड़ा लेट हो गया है। तो उसके लिए लेकिन फ़ोन पर लगातार रब्ता डीसीपी साहब से भी, एसएचओ साहब से लगातार कायम होता रहा और इस बीच में जो है ट्रांसफ़र एसएचओ साहब का भी हुआ, तो ये वजह भी रही। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इलाके की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ काउंसलर और एमएलए मौजूद हैं, जो कि यहीं फातिमा मस्जिद वाली गली मौजपुर में यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ ही इलाके के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर मौके पे आए हुए हैं, और उन्होंने यहाँ तमाम लोगों को आश्वस्त किया है, उनको श्योरिटी दी है कि आपके इलाके में ऐसी शरारत जिसने भी की है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कानून के दायरे में करूँगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं ये जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर फ़िलहाल ले करके और जो डीवीआर है उसको पुलिस कब्ज़े में करके पता लगाएगी कि आखिर वो कौन लड़के हैं, कौन ऐसे शरारती तत्व थे जो यहाँ पर आकर के इस तरीके की हरकत करके गए कि जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त में अगर कुछ लोग यहाँ होते तो बहुत मुमकिन है कि एकदम स्कफल सा हो जाता या फिर किसी तरह की बदअमनी फैलती, लेकिन लोगों ने हिम्मत और साहस का परिचय दिया। उस वक्त वो लोग ये कहते हैं कि ललकारते भी रहे बाहर निकलो बाहर निकलो, लोग नहीं निकले, लेकिन उस वक्त में संभाल लिया गया मौके को और फ़िलहाल की स्थिति शांतिपूर्वक है। अब यहाँ पर इसी फातिमा मस्जिद पर 5वें पहर की या इशा की जो नमाज है वो शुरू भी होने वाली है। ऐसा कुछ फ़िलहाल नहीं है। तो इशा की अज़ान यहाँ फातिमा मस्जिद में हुई है इसी मौजपुर में, जहाँ से आपको इस वक्त सीधा प्रसारण इस बात का दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी शांति बनाए रखिए, अमन कायम रखिए, और किसी भी शरारती तत्व के बहकावे में आकर के या उनके उकसाने में आकर के कोई भी ऐसी हरकत नाजेबा न हो जाए कि जिसकी वजह से जो यहाँ का भाईचारा है, अमन व अमान है, उसमें कोई भी रत्ती भर भी फ़र्क पड़े या किसी तरह की कोई कमी महसूस की जाए। आप लोग जिस तरह से प्यार मोहब्बत और भाईचारा कायम रखे आए हुए हैं ऐसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि यही पहचान है हिंदुस्तान की, यही पहचान है इस दिल वालों के शहर दिल्ली की, कि जहाँ पर अभी कुछ दिन चौथा ही दिन है कि ईद उल जुहा मनाई गई है, उसके बाद फिर रक्षाबंधन कल मनाया गया, और अब आने वाले जो त्यौहार हैं वो भी इसी पुरसुकून माहौल में ऐसे ही बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पुलिस उनके गिरबान तक पहुंचेगी, उनको पकड़ेगी, उन लोगों को कि जिन्होंने यहाँ आकर के पत्थरबाजी की, गाली गलौज और हंगामा करके माहौल ख़राब करना चाहा। पता लगाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी दायरे में कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों।